हेलो दोस्तों, मैं त्यागी आपका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है सरकारी जॉब ई पोर्टल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप जो है NTA UGC नेट 2021 का फॉर्म फिल करेंगे, ताकि आपसे कोई भी गलती फॉर्म फिल करने में ना हो दोस्तों, वरना आपके पैसे बर्बाद जाएंगे दोस्तों। तो चलिए मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे कि मैं आपको एक एक स्टेप की सही जानकारी दे सकूँ। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको अप्लाई ऑनलाइन के लिंक पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे दोस्तों, तो आपके सामने इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है अभी तक, तो आप इस पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके से ओपन हो जाएगा पेज, जिसमें आपको जो है इंस्ट्रक्शन वगैरह दी गई हैं। आपको यहाँ पर चेक करना है, उसके बाद फिर क्लिक हेयर टू प्रोसीड पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने दोस्तों रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसमें आपको आपका जो भी नाम है आपके 10th क्लास में, वो आपको एंटर करना है। 10th या 12th में मान लीजिए मेरा नाम चलिए मैं एक किसी के नाम से अप्लाई करता हूँ। आपको मान लीजिए मैंने लिखा प्रीत, उसके बाद आपको अपना फादर्स नेम लिखना है, जो भी आपके जो है स्कूल रिकॉर्ड में हो। फिर मदर का नाम लिखना है। उसके बाद आपको फ्रेंड्स डेट ऑफ बर्थ डालना है अपना, जो भी आपके स्कूल रिकॉर्ड में आपका है। देन आप मेल फीमेल जो भी हैं, चलिए मैं एक फ़ीमेल का फॉर्म भर के आपको समझाता हूँ। उसके बाद यहाँ आइडेंटिटी टाइप, आप कौन सा ID कार्ड देने वाले हैं, सबमिट करने वाले हैं। जब आप एग्ज़ाम के लिए आएंगे तो एग्ज़ाम हॉल में आप कौन सा ID कार्ड दिखाएंगे। आप अपना आधार कार्ड भी दिखा सकते हैं या कोई और चीज़। यदि आप अपना आधार कार्ड दिखाना चाहें तो दोस्तों आप बेसिकली सेलेक्ट कर सकते हैं इसको, एनी अदर वैलिड आइडेंटिटी कार्ड विद फोटोग्राफ, और नहीं तो आप वोटर ID कार्ड भी दिखा सकते हैं। तो चलिए मैंने इसको सेलेक्ट किया। उसके बाद आपको अपना उस ID कार्ड पर जो भी नंबर है वो आपको डालना है दोस्तों। मान लीजिए कि मेरा आधार कार्ड का नंबर दे रहा हूँ मैं, ये मैंने आधार कार्ड का नंबर एंटर कर दिया। फिर आपको अपना एड्रेस डालना है, जो भी आपके सामने हो। मान लीजिए मैं डालता हूँ हाउस नंबर 102 जहांगीरपुरी एक्सटेंशन दिल्ली, ये मेरा एड्रेस है। आप उसके बाद आपको अपना लोकेलिटी, तो लोकेलिटी मान लीजिए मैं रहता हूँ जहांगीरपुरी एक्सटेंशन में। फिर आपको अपना सिटी या विलेज या टाउन, यानी आपको अपने यदि गांव में रहते हैं तो गांव का नाम, शहर में रहते हैं तो शहर का नाम। तो मैं सिटी का नाम रखता हूँ दिल्ली। फिर आपको अपना कंट्री सेलेक्ट करना है। यदि आप इंडिया के हैं तो इंडिया, अदर कंट्रीज़ के हैं तो अदर सेलेक्ट करके फिर अपने कंट्री का नाम स्पेसिफाई करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको जो है अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। तो मैं दिल्ली के लिए भर रहा हूँ, तो मैंने दिल्ली यहाँ सेलेक्ट करना है। आप अपने अकॉर्डिंग अपना स्टेट जहाँ पर भी आप रहते हो, जो भी आपका एड्रेस प्रूफ में हो, वो सेलेक्ट कीजिए। फिर आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना अपना, मैं मान लीजिए नॉर्थ दिल्ली सेलेक्ट करता हूँ। फिर आपको पिन कोड डालना है। देन आपको फ्रेंड्स, अगर आपके पास लैंडलाइन नंबर है, ये वैसे ऑप्शनल है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। फिर आपको अपना ईमेल ID डालना है। तो चलिए मैं अभी के लिए एक ईमेल ID डाल देता हूँ, जिससे कि अगर कुछ भी OTP वगैरह है तो इस पर आया जाए। फिर आपको एक मोबाइल नंबर डालना है। मैं अभी के लिए मोबाइल नंबर एंटर कर देता हूँ। देन फ्रेंड्स, अगर आपका जो है प्रेजेंट एड्रेस यानी कि कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप टिक लगाएंगे। यदि डिफरेंट है, मान लीजिए कि आप दिल्ली में रह रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, और आप जो है UP के रहने वाले हैं, तो आप अपना प्रेजेंट एड्रेस UP का डालेंगे और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस या कॉन्टैक्ट डिटेल्स उसमें जो है आप दिल्ली का एड्रेस डालेंगे। और अगर आप दोनों सेम है तो सेम इस पर टिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों जब से आपने टिक किया सेम, फिर आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है।
पासवर्ड में बेसिकली जो है 8 से 13 लेटर का होना चाहिए। इसमें बेसिकली मैं एक पासवर्ड क्रिएट करता हूँ। बेसिकली इसमें क्या करना है आपको, आपका जो है एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, बाकी स्मॉल लेटर कर सकते हैं, उसका नंबर्स होने चाहिए और स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। फिर यहाँ से आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करना है। मैंने मान लीजिए सेलेक्ट किया व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, तो मैं यहाँ आंसर डालता हूँ। उसके बाद फिर आपको दोस्तों ये जो पिन सिक्योरिटी पिन दिखाई दे रहा है उसको आपको एंटर करना है। मैं यहाँ एंटर करता हूँ 0N000Y। फिर आपको सबमिट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का आएगा, तो आप रिव्यू करें एक बार सारी डिटेल्स को कि करेक्ट है या नहीं। मैंने आपको अपना नाम, अपने फादर का नाम, मदर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, अपनी स्पेलिंग सब, आइडेंटिटी टाइप, आईडी कार्ड का नंबर, अपना एड्रेस प्रॉपर, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, अपना परमानेंट एड्रेस, ये सब चीज़ें चेक करनी है। उसका जब ये सब चीज़ें सही हों तो राइट टिक लगाइए। यदि मान लीजिए कुछ गलत है तो आप एडिट पर जाएंगे और उसको चेंज करेंगे, फिर दोबारा इस पेज पर आ जाएंगे आप। तो मेरे लिए ये सही है, तो मैं इन सब पर राइट का टिक करके इस चेक बॉक्स को आई एग्री करके फिर फाइनल सबमिट करता हूँ। तो इस तरीके से जो है ये पहला स्टेप आपका हो गया रजिस्ट्रेशन का। उसके बाद आपको जो है कंप्लीट एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। कंप्लीट एप्लीकेशन पर क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा। आप चाहें तो जो है उस स्टेप पर लॉग आउट करके अपना एप्लीकेशन नंबर नोट कर लें, अब बाद में भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ आपको पूरा फॉर्म करके दिखाता हूँ। पहला पूछ रहा आर यू सिंगल गर्ल चाइल्ड इन योर फैमिली विदाउट ब्रदर और सिस्टर, क्या ऐसा है? यदि आप इकलौते संतान है अपने माता पिता के तो यस कीजिए, अगर नहीं है तो नो। फिर आपको दोस्तों नेशनलिटी इंडियन सेलेक्ट करना है। अब आपको किस कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं, जनरल, SC ST OBC या EWS। तो मान लीजिए मैं कर रहा हूँ जनरल से। फिर आप यदि स्पेशली एबल्ड हैं और 40% या ज़्यादा जो है आपकी डिजेबिलिटी है तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो। फिर क्या आपको डायबिटीज़ है, यदि है तो फिर यस करेंगे, अदरवाइज़ नो। फिर एनुअल इनकम कितनी है, यानी एनुअल इनकम का मतलब है सालाना आय, यानी एक साल में, एक वर्ष में आपके जो है गार्जियन या फिर आपके पेरेंट्स की इनकम कितनी है, किस रेंज में। तो इधर दिया गया लेस और इक्वल टू 50,000 या 50,000 से 2 लाख के बीच में, या 2 लाख से ऊपर है 4 लाख से कम। तो मान लीजिए मैंने ये किया 50,000 से 2 लाख के बीच में, जो कि होता है आमतौर पर। अब क्या आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, यदि हाँ तो यस, माइनॉरिटी का मतलब अल्पसंख्यक। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट था पोस्ट ग्रेजुएशन में। पोस्ट ग्रेजुएशन का मतलब है कि MA या MSc जो भी आप कर रहे हो या MCOM, तो उसमें कौन से सब्जेक्ट किया। मान लीजिए मैं सेलेक्ट करता हूँ चलिए पॉपुलेशन स्टडीज़ में, इसमें तमाम वो सब्जेक्ट हैं जिसमें पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने सेलेक्ट किया पॉलिटिकल साइंस। उसके बाद दोस्तों फिर आपके सामने ये अप्लाई फॉर पे, क्या आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए केवल अप्लाई करना चाहते हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर एंड GRF दोनों के लिए। दोस्तों ये डिपेंड करता है एज लिमिट पर। यदि आपकी एज लिमिट अभी है कि GRF के लिए आप एलिजिबल हैं, तो मेरे यही सजेशन कि आप दोनों के लिए अप्लाई करें, कि आपका जो भी रैंक रहेगा उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। और मान लीजिए कि जो है आपका एज लिमिट GRF के लिए निकल चुकी है, तब आप केवल और केवल असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होंगे। तो आपको यहाँ सेलेक्ट करना है अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद दोस्तों आप नेट में किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो मैंने पॉलिटिकल साइंस लिया था PG में, तो मैं पॉलिटिकल साइंस के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग उस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको अपना एग्ज़ाम सिटी
जो सेलेक्ट करना। मान लीजिए मैंने पहला सेलेक्ट किया दिल्ली। अब एग्ज़ाम सिटी के सामने जो है दोस्तों आपको सेलेक्ट करना है कि दिल्ली के अंदर न्यू दिल्ली चाहिए या ओल्ड दिल्ली चाहिए। उसका अब मान लीजिए अगला मैंने सेलेक्ट किया बिहार। अब उसके सामने बिहार में कहाँ, पटना, पूर्णिया, गया, तो मान लीजिए मैंने पटना सेलेक्ट किया। इस तरीके से आपको नियरेस्ट जो है अपने आसपास के सबसे नज़दीकी 4 स्थान एग्ज़ाम सिटी के रूप में चुनना है। तीसरा मैंने सेलेक्ट किया चंडीगढ़। चौथा चलिए चंडीगढ़ हो गया। चलिए चौथा मैंने छत्तीसगढ़ सेलेक्ट किया सपोज। उसके बाद तो फिर ये मैंने रायपुर सेलेक्ट किया। इस तरीके से आपको एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट करना है। फिर दोस्तों आपको अपना एजुकेशनल डिटेल्स भरना है पोस्ट ग्रेजुएशन का। यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन आप पास्ट हैं या अपेयरिंग है। अपेयरिंग वाले भी भर सकते हैं और पास्ट वाले भी। तो मान लीजिए मैंने पास्ट का भरा। तो पास्ट का सेलेक्ट करने के बाद जो है किस साल में पास हुए हैं, तो मान लीजिए मैंने 2020 में किया। फिर आप कौन से MA किया, MSc किया, क्या किया, तो मैंने मान लीजिए MA किया है। फिर आपको इंडिया से किया है या आउटसाइड इंडिया, तो मैंने इंडिया से किया है। फिर आपने किस स्टेट से जो है अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो मान लीजिए मैंने किया है दिल्ली से। फिर आपको अपना यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना है। तो यूनिवर्सिटी में मान लीजिए मैंने किया है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली DU से। तो आपको यहाँ लिस्ट में से जाके DU सेलेक्ट करना है। आपको जो जिस भी यूनिवर्सिटी से किया वो आपको सेलेक्ट करना है। उसके आपको रिजल्ट मोड कि आपको CGPA मिला था या परसेंटेज। तो मान लीजिए मुझे मिला CGPA, तो मैंने CGPA पे सेलेक्ट करूँगा। फिर कितने स्केल में था, तो सपोज ये 9 स्केल में था। 9 स्केल में मुझे मिला 5.4। इस तरीके से मैं तो वो अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आगे पूछ रहा है वेदर ऑलरेडी डॉक्टर स्टूडेंट, क्या आप PhD कर रहे हैं। यदि कर रहे हैं तो यस, अगर नहीं कर रहे हैं तो नो। फिर रिसर्च, MPhil, PhD या एक्स सर्विसमैन डिटेल्स, यदि कोई स्पेशलाइजेशन है तो यस, अदरवाइज नहीं है तो नहीं। वेदर यू पोजेस रिसर्च एक्सपीरियंस इन द सब्जेक्ट ऑफ PG डिग्री, कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका कोई रिसर्च एक्सपीरियंस रहा। ये आमतौर पर उन केस में पूछा जाता है कि आपने डिजर्टेशन किया हुआ होता है, खासतौर से साइंस में डिजर्टेशन होता है। तो उस केस में जो है आपको डिटेल्स देनी पड़ती है कि आपने डिजर्टेशन किया था या नहीं MPhil में या जो है पोस्ट ग्रेजुएशन में। तो बेसिकली जो आर्ट्स वाले होते हैं तो उनका डिजर्टेशन नहीं होता है मोस्टली, तो नो। आप अपने अकॉर्डिंग भरें क्या MPhil किया है आपने या नहीं, या कर रहे हैं तो परसुइंग, नहीं किया है तो नो। और PhD पास है या नहीं तो नो। क्या आप एक्स सर्विसमैन हैं, यदि हैं तो यस, नहीं है तो नो। उसके बाद जो है दोस्तों आपको ये सिक्योरिटी पिन डाल के 02S011 ये डाल के फिर सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट कर देंगे दोस्तों, अच्छा सिक्योरिटी पिन डोंट नॉट मैच, ओके मैं एक बार दोबारा से सिक्योरिटी पिन डालता हूँ 65986C, ओके। इस तरीके से आपका दोस्तों अब फाइनल सबमिशन से पहले आपको प्रीव्यू करना है सारे डिटेल्स। तो ये आपको अपना नाम, अपना पेरेंट्स का जो है नाम, डिटेल्स, कौन कौन से एग्ज़ाम सेंटर हैं, किस चीज़ के लिए अप्लाई किया है, अपना पोस्ट ग्रेजुएशन का डिटेल्स, फिर ये MPhil PhD का अगर है तो उसको चेक करना। जब सब कुछ चीज़ें ठीक हों तो आप इन पर टिक लगाइए, और अगर कुछ गलत हो तो आप जो है उसको एडिट पे जाकर दोबारा चेंज कर सकते हैं। तो मैं ठीक है मेरे लिए, तो मैं यहाँ सब पे टिक करके फिर फाइनली सबमिट करता हूँ। फिर जैसे सबमिट कर देंगे दोस्तों, उसके बाद आपके सामने आ जाएगा डॉक्यूमेंट अपलोड का। तो उसमें बेसिकली आपको अपलोड करना है डॉक्यूमेंट में आपको फ़ोटो और सिग्नेचर, यही 2 चीज़ें अपलोड करनी है। तो मैं देखता हूँ कोई फ़ोटोग्राफ अगर मेरे पास हो। चलिए मैंने अपलोड कर दिया फ़ोटोग्राफ। उसके बाद जो है एक सिग्नेचर अपलोड करना है आपको। तो सिग्नेचर अभी मैं देखता हूँ कोई मेरे पास,
ओके, लेट मी चेक कोई सिग्नेचर हो। चलिए, मैंने एक सिग्नेचर अपलोड कर दिया। उसके बाद आप जो है सबमिट एंड प्रीव्यू करेंगे कि ये सब ओके है। यदि ओके है तो यहाँ दोनों को सेल्फ वेरीफाइड करेंगे, टिक लगाएंगे। फिर आपको यहाँ पर अपना नीचे का पिन एंटर करना 4M1L31। उसके बाद जो है आई हैव अपलोडेड, इस पर टिक करना है और फिर अपलोड पे सबमिट कर देना है। जैसे आप कर देंगे दोस्तों, फिर आपके सामने जो है पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। तो अगर आप अभी पेमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई चेंज करना चाहते हैं तो एडिट पे जाइए। तो मान लीजिए मैं पेमेंट पे जाता हूँ ऐसे, फिर आपको किस मोड से करें तो ऑनलाइन सेलेक्ट करना है, फिर प्रोसीड करना है। तो इस तरीके से दोस्तों आप पेमेंट के ऑप्शन जो है उस पर आ जाएंगे कि आप जो भी अपना, यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, आप कोई सा भी जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। ये जस्ट गेटवे है आपका, चाहे सिंडिकेट बैंक का भले ही डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड ना हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप सिंडिकेट गेटवे से भी कर सकते हैं, SBI MOPS से भी किसी से भी कर सकते हैं आप, या UPI के थ्रू सेलेक्ट करके इससे भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से बेसिकली आपको करना है दोस्तों। तो दोस्तों, हमारे चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका नाम है सरकारी जॉब ई पोर्टल, ताकि हम आपको और भी जो भी आपके डाउट्स हों, चाहे वो जो कोई एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने में दिक्कत आ रही हो, या फिर आपको हम लेटेस्ट जॉब्स, एडमिट कार्ड और आंसर की अपडेट्स भी प्रोवाइड करते रहेंगे टाइम टू टाइम। और साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको जो है एग्ज़ाम से रिलेटेड स्टडी मटेरियल और ट्यूटोरियल वीडियो भी आपको इस तरीके से प्रोवाइड करते रहेंगे। सो फ्रेंड्स, डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन एंड टेक केयर एंड बाय बाय दोस्तों।